हेलो गाइस। अब देखो, मार्केट फुल टॉस बुलिश था बट फिर भी इरिडा में लगा लोअर सर्किट। अब ये कहाँ तक लोअर सर्किट रह सकता है, यहाँ मेरे टारगेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मेरा टारगेट डिस्कस करेंगे। मेरा टारगेट इस पर्टिकुलर शेयर में 200 से 300 प्लस का है। अब ये वहां तो जाएगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पर हमें इसमें करना क्या है। अब देखो, पूरा कंप्लीट केस स्टडी करेंगे एक वीडियो में। आपको इधर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। यहाँ एक रनअवे गैप बना है, ठीक है। ये शेयर लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर चला और एक गैप बन चुका है। अब ये कहाँ तक गिरेगा, तो इसके लिए हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। फिबोनाची को हम बॉटम टू टॉप, ये हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ आपको क्या दिखता है, ये 38.2% का लेवल, ये आता है 95 रुपीज़। तो ये हो गया पहला लेवल 95। और सेकंड लेवल इसका आता है, इसका अगर मैं सेकंड लेवल देखने जाऊं तो आता है 86 रुपीज़। तो 95 एंड 86, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये दो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, देखो 86 अगर आ गया तो वो परफेक्ट स्पॉट होगा इस शेयर में बाइंग करने के लिए, एवरेज करने के लिए, जिनके पास है या कोई फ्रेश बाय करना चाहता है। क्योंकि ये एक गैप है, ये फिल हो जाएगा। नॉर्मली रनअवे गैप फिल नहीं होता है, पर इसके आसपास अगर आया तो ये बाइंग लेवल हो जाएगा 86 के आसपास। यहाँ 38.2% का रिजेक्शन ये एक बार ले सकता है, ये तोड़ दिया तो 50% का। और अगर ये भी 50% ब्रेक कर दिया तो ये क्विकली यहाँ तक आ जाएगा कि जो कि 76 का लेवल है। और यहाँ ये सपोर्ट तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये 76% का जो लेवल है इस पर एक सपोर्ट मिलता ही मिलता है। 61.8% का रिजेक्शन, यहाँ पे तो सपोर्ट लेना ही लेना है इस शेयर को, जो कि 76 पे आता है ये लेवल। तो ये तीन लेवल आपको याद रखने, जहां इरिडा हम बाय कर सकते हैं। और यहां तक ये गिर सकता है, इसके चांसेस है कि ये यहां तक गिर सकता है, क्योंकि बहुत जगह भी इसका ये हो चुका है, ये शेयर ऐसा चल गया, इतने रिटर्न दे दिए, ये वो। और स्पेशली न्यूज चैनल्स में ये भी बहुत कवर हो गया। तो जब ये न्यूज चैनल्स में कवर होने लगता है शेयर्स, तो मुझे डर लगता है। तो इसलिए पर्टिकुलर हमने ये लेवल्स निकाले। अब कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, कैसा बिजनेस है, वो हम एक बार देख लेते हैं। कंपनी का देखो, अगर मैं देखूँ तो ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने वाले बिजनेस है, इनको फंडिंग करने का काम इरिडा करता है। द कंपनी इज एंगेज इन प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सपांडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आगे जाके यही सेक्टर चलेगा, यही सेक्टर बहुत ज़्यादा चलेगा। तो इसमें इन्वेस्टेड रहना है, इसमें एसआईपी करना है। इसमें जितना आप बाय करोगे नीचे के लेवल पे उतना अच्छा है। हालांकि इसमें जो आइडियल लेवल था मेरे हिसाब से, वो यही, ये जो जोन बना था, ये कंपनी, ये जो चार्ट पे जो पैटर्न बना है, बॉक्स पैटर्न, इसमें ही बाइंग का एकदम प्रॉपर लेवल था। यहाँ तक तो आना मुश्किल है, पर आ गया तो समझ लो इसमें भर भर के हमें बाय करना है। पर अगर आया तो, पर यहाँ आने के चांसेस अभी फिलहाल कम मुझे दिख रहे। कंपनी का मैं देखूँ ओवरऑल 29,000 करोड़ की कंपनी, देखो 33 के पी पे मिल रही, सिर्फ छोटा पी है, 33 के पी पे मिल रही, तो इसमें बाइंग बिल्कुल बनता है। फेस वैल्यू भी इनका 10 का है, तो आगे जाके आपको स्प्लिट बोनस है जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब आरओई देखो 15 का है, आरओसी 8% का है। कंपनी ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी, और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इन द बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ईईसी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा बिजनेस इनका, आगे जाके ये चलेगा। और इरिडा हैज डाइवर्सिफाइड लोन बुक ऑफ ₹47,000 इन सितंबर 23। सितंबर 23 तक 47,000 करोड़ के इन्होंने लोन दे चुके हैं। और इनका जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 30% CAGR से ग्रो किया है बिटवीन 21 एंड 23, FY 21 एंड 23 में। और इनके देखो, अभी लोन, कंपनी का काम लोन ही देना है, तो लोन डिस्बर्स देखो, लोन सैंक्शनड हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11,000 करोड़ इन FY 21 टू 32,500 करोड़ इन FY 23। लोन डिसबर्स्ड इंक्रीज फ्रॉम
8,828 करोड़ इन FY21 टू 21,000 करोड़। तो बहुत जबरदस्त हमें इसमें ग्रोथ दिख रही है और एसेट क्वालिटी इंक्रीज हो रही, GNPAs इंक्रीज हो रहे, NNPAs इंक्रीज हो रहे इनके। तो यार ये कंपनी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये बहुत तगड़ी चलेगी और इसमें लॉन्ग लॉन्ग रहना है। शॉर्ट टर्म में इसमें बेचना ही नहीं, प्रॉफिट बुक मत करो। जो गलती आपने मजगांव डॉक में की वो इसमें नहीं करनी है। अभी लोन जो इन्होंने दी, अब सबसे मेन बात क्रेडिट रेटिंग, share of secured asset was 93.41%. IREDA has been rating highly by credit rating agency as AAA stable by India Rating, ICRA and Acute. ICRA ने इनको AAA stable की रेटिंग दी है जो कि बहुत सही है। इनका लोन जो है द लार्जेस्ट बोरोअर अकाउंट फॉर 3.9% ऑफ द लोन बुक, टॉप 5% 60%, ये तो है। चलो राजस्थान में 15%, कर्नाटक में 13.8%, आंध्र प्रदेश में 13.7%, गुजरात में 9.9%, महाराष्ट्र में 7.9% इन सितंबर। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से 73%, पब्लिक सेक्टर से 27%। और ये जो ग्रोथ देखो FY23 में 73% आई, जो FY22 में 66 थी, तो यहाँ इंक्रीज दिख रहा। और पब्लिक सेक्टर में थोड़ा हमें 27% इन FY22 वर्सेस 34% इन FY22। तो ये तो इक्वल ईयर का ही दिया है, यहाँ सिर्फ ईयर इंक्रीज दिया है। तो चलो ये भी सही बात है, पर मेरे हिसाब से कंपनी अभी और चलेगी। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करो यार। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको जो लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स आपको याद रखने और लेवल्स के आसपास ही इसमें बाइंग करनी है। ये पर्टिकुलर स्टॉक 400 के आसपास जाना चाहिए, इजीली जाएगा। और 33 के पी पे मेरे हिसाब से इसका पी अगर 50 के आसपास भी चला गया तो भी इसकी प्राइस 300-400 के आसपास हो जानी चाहिए। और यहाँ मार्जिन थोड़े डिक्लाइन हो, 39% से 33% और 445 से 387 हो चुके हैं। और अगर मैं देखूँ इनका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखो कैसे इंक्रीज करे कंपनी। 215 करोड़ था, फिर 346 करोड़, फिर 634 करोड़, डबल, यहाँ से 865 करोड़। और अर्निंग पर शेयर 2.77 का 3.78 हो चुका है। तो EPS भी बढ़ा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। मेरे को तो ये शेयर बहुत ही सही लग रहा है। 75% प्रमोटर होल्ड कर रहे, प्रमोटर बेचना ही नहीं है। FIs 3.95, DIs 8%, पब्लिक सिर्फ 12% इसमें। तो ये आगे जाके शेयर कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा और चलेगा। ये अभी नहीं रुकेगा, इसमें हमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म बेट लेनी है। और ये शेयर 200-300 के पहले तो बेचना ही नहीं है। ये अभी और रिटर्न देगा, पर बस मुझे कंसर्न है ये लेवल के आसपास ऐड करना है, फिर ये लेवल के आसपास ऐड करना है। ये दो लेवल के आसपास अगर ऐड कर लिया और स्टॉप लॉस हमें ये इसके नीचे रखेंगे, 60 रुपीज़ के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, तो कितना हेडरूम हो गया। यहाँ अगर बाय कर रहे हो 84 पे भी बाय किया तो 24 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, जो कि कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हो बड़ा, तो ये लेवल बहुत सही होगा। तो 84 का लेवल आपको याद रखना है, या 38.2% का रिजेक्शन जो हमने फिबोनाची पे ड्रॉ किया था उसे याद रखना है। और ये दो लेवल फॉलो करोगे तो इरिडा में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे।